एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंग्लो मराठा वॉर के बाद में जो है वो एंग्लो मैसूर वॉर है। एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो मेनली 1761 के अंदर हैदर अली ने जो है वो नंदराज मैसूर किंग जो थे नंदराज उनको डिफीट करके और मैसूर के ऊपर जो है वो अपना रूल 1776 के अंदर जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया था। और इसी टाइम में जो है वो ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, ये मैसूर वाले पार्ट के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे थे। लेकिन अब इस वक्त ब्रिटिशर्स के साथ में एक तरफ तो जो है वो मराठास थे और दूसरी तरफ जो है वो निजाम यानी कि बंगाल वेस्ट बंगाल का एरिया जो था वो था। लेकिन हैदर अली के पास में जो पॉलिटिकल उसकी ट्रिक्स थी उसके थ्रू जो है वो उसने इनको ब्रिटिशर्स को हरा दिया और इनको जो है वो यहाँ से मैसूर के एरिया से वापस जाने के ऊपर मजबूर कर दिया। और इसी वक्त जो है वो ट्रिटी ऑफ मद्रास जो है वो यहाँ पर हुई थी जो 4 अप्रैल 1761 के अंदर जो हैदर अली के साथ में हुई थी। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ दिस ट्रिटी दे बोथ रिटर्न टू देयर ओन रीजन, दोनों ही जो है वो अपने अपने रीजन्स के अंदर वापस रिटर्न हो गए। इसके बाद में सेकंड मैसूर वॉर के अंदर भी जो है वो हैदर अली बहुत ही अच्छे से जो है वो ब्रिटिशर्स को बैक कर रहे थे, उनको हरा रहे थे। लेकिन इसी वक्त एक कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो है वो बैड लक थे कि 7 दिसंबर 1782 को जो है वो हैदर अली की डेथ हो गई। कोई एक फीवर की वजह से जो है वो हैदर अली की डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद में उनके सन टीपू सुल्तान जो है वो इस एरिया के जो है वो इंचार्ज बने। टीपू ने भी जो है वो अपने फादर की तरह ही जो है वो इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और 1 साल तक जो है वो इन दोनों के ब्रिटिशर्स और ये मैसूर के बीच में जो है वो स्ट्रगल चलता रहा। और आखिर में फेडअप होकर के और दोनों ही पार्टीज़ ने जो है वो ट्रीटी कर ली। और ये थी जो ट्रीटी जो थी ये थी मैंगलोर की ट्रीटी जो 11 मार्च 1782 को हुई। दे रिटर्न टू देयर ओन, दोनों ही जो है वापस अपने अपने एरियाज़ के अंदर रिटर्न हो गए। और ब्रिटिशर्स promised not to interference in the internal issue of मैसूर according to the provision of this treaty। ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया कि वो जो है वो मैसूर के इंटरनल जो भी ये डिस्प्यूट्स होंगे या जो भी इशू होंगे उसके ऊपर जो है वो अपने इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड मैसूर वॉर। यहाँ पर भी जो है वो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मैसूर को जो है वो अपने अंडर में करने की विश कर रहे थे और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान जो है वो ये चाह रहा था डच फोर्ट्स जो थे, डच फोर्ट्स जिसके अंदर कोनूर, आईकोट, कोच्चिन का एरिया, मलाबार एरिया, वो सारा जो है वो उसके अंडर में आ जाए। और इसी वजह से जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स शुरू हुए। इन अप्रैल 1790 टीपू अटैक्ड त्रावणकोर बट ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कॉर्नवालिस invaded Mysore along with the massive army. Tipu faced him bravely, but finally on 23rd February 1792 he had to sign the Treaty of Srirangpatnam। श्रीरंगपट्टनम की ट्रिटी जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस ट्रिटी हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ मैसूर वेंट इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। मैसूर का हाफ पार्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। टीपू वाज फोर्स्ड टू ऑफर हिज 2 सन एज प्रिजनर इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स। टीपू को फोर्स किया गया कि वो जो है वो अपने 2 बेटों को जो है वो ब्रिटिशर्स के पास में जो है एज ए प्रिजनर भेजे। फोर्थ एंग्लो मराठा मैसूर वॉर जो था वो 1792 के अंदर हुआ जिसके अंदर लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो इंडिया के अंदर आ चुका था। और लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो एक इम्पेरियलिस्टिक गवर्नर था। इम्पेरियलिस्टिक गवर्नर यानी कि जिसकी एम्बिशंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ही डिसाइडेड टू एलिमिनेट टीपू सुल्तान कम्प्लीटली और टू डोमिनेट अपॉन हिम completely. To fulfill his objective, he used to play off subsidiary alliances. Tipu Sultan rejected these subsidiary alliances. In April 1799, he started a campaigning against Tipu Sultan. The Srirangpatnam fort was occupied on 4th May 1799 and Mysore lost its independence. Tipu Sultan received martyrdom वाइल फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान जो है वो इस मेट्रीडोम का मतलब है शहीद हो गए। उन्होंने जो है शहादत को जो है वो प्राप्त किया और इसी के साथ में जो है वो इंडिया के अंदर ये मैसूर का एरिया जो है वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मराठास को भी अंडर में कर लिया और दूसरी तरफ मैसूर भी अंडर में आ गया। अब इसके बाद में शुरू होगा हमारा स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द पंजाब। पंजाब के अंदर जो है वो हम लास्ट चैप्टर में रंजीत सिंह पढ़ रहे थे। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान मेड रंजीत सिंह द गवर्नर ऑफ पंजाब। रंजीत सिंह विश टू occupy the provinces situated to the
ईस्ट ऑफ सतलज रिवर वाइल द ब्रिटिश वांटेड टू इस्टेब्लिश देयर सॉवरेनिटी अपॉन द रीजन। ये ईस्ट सतलज एरिया जो था वो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया था और इसीलिए जो है वो ये चाहे ब्रिटिशर्स थे चाहे पंजाब था, दोनों ही जो है वो इस एरिया के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। इन फरवरी 1809 ब्रिटिश रिजाइंड Orchestric declared British occupying upon the eastern region of river Satluj and further warned that if the invasion occurred from Lahore side, it would be stopped from military power. The Maharaja Ranjit Singh got defeated and Lahore side got defeated, and on 25 April 1809 the Treaty of Amritsar was signed between Ranjit Singh and the Britishers, according to which the Britishers established their control upon the eastern region of Satluj River. यहाँ पर जो है वो ये सतलज रिवर के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स अमृतसर की ट्रीटी के बाद में जो है वो सतलज रिवर का एरिया जो है पूरा का पूरा किसके अंडर में चला गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर में। Relation with the Britishers remained cordial during the reign of Ranjit Singh, but after the death of Ranjit Singh on 27 June 1839, several groups began to rise in the court due to ambition of greed of various chiefs. Khadak Singh became the ruler, but he was not a skilled administrator, due to which the interference of a Dogra brother increased in the court. The British took advantage of the maladministration and created such circumstances that the war started between the two. यहाँ पर जो है वो उसने ब्रिटिशर्स ने जो है वो इनको डिवाइड करने के लिए जो है वो अपना क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरदार थे उनके बीच में ये ग्रिड था कि रूल किसके अंडर में जाएगा। ठीक है, अब आया फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। imperialistic ambitions of Britishers and their policy of divide and rule was the reason of the दिस वॉर। यहाँ पर फर्स्ट वॉर का रीज़न क्या था, एक तो इनकी इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस और दूसरी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला। ठीक है, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट सिख्स ऑन 30 December 1845. On 10 February 1846 the Sikhs were decisively defeated in the battle of सोब्राव की बैटल के अंदर जो है वो ये ब्रिटिशर्स को जो है वो हराया गया। ठीक है, ऑन 13 February 1846 द ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड लाहौर। द ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस ऑन द ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस on 1st March 1846, according to which Jalandhar Doab was annexed in British Empire and the Sikhs were asked to pay an amount of 1 crore and 50 lakh to the Britishers in the form of a war immediate. The number of Sikhs army was also restricted. Harding wanted to maintain his control upon the administration of Punjab till Maharaja Ranjit Singh's son Dalip Singh became the adult. Therefore, the supplementary treaty of Baronwal was signed on 26 December 1846, according to which the Britishers become the owners of the a part of Punjab. ठीक है, और यहाँ पर पे जो है उन्होंने एक ट्रीटी कर ली जिसके जब तक दलीप सिंह जो है वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक उसको एरिया के ऊपर को जो है वो अपने अंडर में रखा। ठीक है, दलीप सिंह कौन थे, रंजीत सिंह के सन। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ड्यूरिंग 1847 to 1848 Britishers made such reforms which were anti-Sikhs. The soldiers who were released from military service were unsatisfied. The right of Rani Jinda were snatched away and they wanted to evade this. All these were the reason of the second Anglo-Sikh war. Excessively internal interference of the resident and the British Governor General Lord Dalhousie, his desire of British rule upon Punjab were the reason which made the second Anglo-Sikh war इनविजिबल। ये जो है वो आपके सारे रीज़न है। रानी जिंदा से जो है वो उसका रूल छीन लिया गया। यहाँ डलहौजी की जो है वो एम्बिशंस थी। एंग्लो सिख जो ये रिटायर्ड हो रहे थे, आर्मी से रिटायर होने वाले सोल्जर्स थे, उनको कोई भी तरह की जो है वो जॉब आगे ऑफर नहीं की जा रही थी। With the Governor General Dalhousie declaration of the final war against the Sikhs, the war started on 10th October 1848 and ended on 13th March 1849. Along with the surrounded of Sikhs such as Sher Singh, Chhattar Singh, Mool Raj and others, Dalhousie annexed Punjab in British India through the declaration made on 29th March 1849.
अलॉन्ग विद दिस डिक्लेरेशन पंजाब लॉस्ट इट्स स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंस स्टेट। यहाँ इसके बाद में जो है वो यानी कि 29 मार्च 1849 के बाद में जो है वो पंजाब ने अपना पूरा जो इंडिपेंडेंस स्टेट का जो एक टैग था उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ से हम पे पूरा ब्रिटिश रूल जो है पंजाब के अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। मैं आफ्टरनून के अंदर वापस आपको जब नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी वहाँ से आपको फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने 1857 से पहले का स्ट्रगल किया है। ठीक है ना, प्लासी बक्सर की बैटल के बाद में जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कैसे अपना रूल स्टैब्लिश किया। ठीक है, ये एक बार आप लोग चैप्टर जो है वो एक बार बुक में से वापस रीड कर लेंगे और नेक्स्ट गूगल मीट जो होगी मंडे को उसमें आप एक बार वापस पूछ लेंगे। ठीक है।